हेलो गाइस, मैं शाज़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य ई लर्निंग पर। आज हम सभी बाल विकास में विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है लेव वाइगोस्की का विकासात्मक सिद्धांत। इसमें कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जैसे ZPD, स्कैफोल्डिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो समाज के साथ जुड़े हुए थे। वाइगोस्की के सिद्धांत को बहुत से नामों के साथ जाना जाता है, जैसे सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। अगर यहाँ से सामाजिक शब्द हटा दिया जाए तो ये संज्ञानात्मक का सिद्धांत जीन पियाजे का कहलाता है, लेकिन अगर सामाजिक शब्द जोड़ दिया जाए तो ये लेव वाइगोस्की का सिद्धांत कहलाता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो बालक का विकास होता है वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही संभव होता है। इन्होंने कहा है कि बालक में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। मतलब बालक पहले सोचता है, अपने अंदर विचार लाता है, उसके बाद उसको प्रकट करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, इसलिए बाद में भाषा आती है। जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं। मतलब पहले वो विचार जो सोचेगा उसके लिए भी उसको भाषा की ज़रूरत है, वो किस भाषा में उसको सोचेगा और फिर वो प्रकट करेगा। दोनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित हैं। अतः हम नहीं कह सकते हैं कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो भी एक भाषा है। अब भाषा यंत्र क्या है? ये एक सामाजिक या सोशल इंटरेक्शन के द्वारा अपनी एक संस्कृति मतलब एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक स्थानांतरित करता है। भाषा के सभी गुण जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता, ये 3 प्रकार से इसको ट्रांसफ़र करता है। चल देखते हैं। इमिटेटिव लर्निंग के द्वारा, जैसे अनुकरणीय सीखना, बालक अनुकरण के द्वारा भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं इंटरेक्शन करके। और इंस्ट्रक्शन लर्निंग में क्या होता है, इसमें बालक किसी मैच्योर व्यक्ति जैसे अध्यापक या अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से ही स्वयं का ज्ञान परिपूर्ण करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, इसमें जो सेम एज के बालकों के साथ अधिगम होता है, इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों का समूह बनाकर ग्रहण करता है। कुल मिलाकर इन तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया ही होती है, अर्थात सामाजिक संस्कृति शब्द के साथ ही वाइगोस्की की थ्योरी बनती है। वाइगोस्की के सिद्धांत में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो ने बताए थे आपको, ZPD जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे समीपस्थ, नज़दीकी, समीपी या संभावित विकास भी कहते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। जैसे एक बच्चा है, आजकल बहुत सारे खिलौने आ रहे हैं जिनके बॉडी पार्ट्स हम अलग कर देते हैं और फिर उनको जोड़ देते हैं। तो उस बच्चे ने क्या लिया, एक हाथी ले लिया या घोड़ा ले लिया जिसके उसने चारों पैर अलग कर दिए। फिर उसको वो जोड़ने लगा तो उसने पहला पैर जो लगाया उस बच्चे ने उस हाथी का, तो वो सही लगाया, फिर दूसरा भी सही लगाया, फिर तीसरा भी सही लगाया। लेकिन जब उसने चौथा पैर लगाया तो वो उल्टा लगा दिया, जिससे उसका हाथी दोबारा खड़ा नहीं हो रहा था, वो डिसबैलेंस हो रहा था। तो इस दौरान उसको एक टीचर ने देखा और देखा कि इस बच्चे का हाथी खड़ा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जाके उस बच्चे से पूछा, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने देखा और बताया कि इस हाथी का एक पैर आपने उल्टा लगाया है। जो उनके बताने के बाद उस बच्चे ने सही कर लिया और उसका हाथी स्टेबल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि समस्या का जो समाधान होता है, समस्या समाधान के दौरान बच्चे का खुद प्रयास, पहले तो उसने 3 पैर क्या किए, खुद से लगाए, एवं उलझ जाने के बाद उसने तीसरे और चौथे पैर के बीच वो उलझ गई। वहाँ से लक्ष्य के बीच की जो खाली क्षेत्र होता है, लक्ष्य के बीच का जो खाली क्षेत्र होता है, ये खाली क्षेत्र जो होता है
वो ZPD कहलाता है। ये जो इसमें जो सहायता होती है वो बीच में की जाती है। इसमें जो सहायता होती है वो बीच में की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये एक स्थायी सहायता होती है। अब स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, ये एक ढांचा निर्माण होता है। इसे ढांचा निर्माण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मदद की जाती है। जैसे समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता ही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे बच्चे को हम रेंगने में सिखाते हैं और फिर उसे कुछ अगर हमें सिखाना होता है, कुछ सीखने में उसकी हम मदद करते हैं, तो जो स्टार्ट में या शुरुआत में ही हम उसकी मदद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ZPD और स्कैफोल्डिंग में? ये समस्या के बीच में मदद की जाती है और ये शुरुआत में की जाती है। ये एक स्थायी होती है और ये एक अस्थायी सहायता होती है। ये आप याद रखिएगा। MKO, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। माता पिता, ज़्यादा ज्ञानी कौन होगा उस बच्चे से? या तो उसके पेरेंट्स होंगे, या शिक्षक होगा जिनकी वो बात मानेगा, या उसका कोई इंटेलिजेंट फ्रेंड या बुद्धिमान सहपाठी होगा। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने खेल को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि ये ZPD में सहायक होता है। इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज एंड थॉट्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।